एपीएलएम चैनल के मेरे प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म के विषय में एक बहुत ऐसी बात, बहुत विशेष बात, ऐसी बात जो जनरली लोग नहीं सोचते हैं, आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित इस चैनल पर अपने बच्चों, व्यूअर्स और फॉलोअर्स के सामने मुखातिब हूँ। हिंदू धर्म कस्टमाइजेबल है। जैसे आप एक एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदते हैं, अपनी पसंद के ऐप उसमें डाउनलोड कर लेते हैं, जब चाहे हटा देते हैं, ये कस्टमाइजेबल है। कभी आप अपने जीवन में शिव जी के ज़्यादा भक्त होते हैं, कभी हनुमान जी के, कभी दोनों के, कभी राम के, कभी रामनवमी भी मनाते हैं। इसी तरह से इसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइस है देवी देवताओं की कि हम सबको माने, किसी किसी को माने या अवसर पर माने। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं ऑपर्चुनिस्टिक पैंथीज्म, अवसरवादी बहुदेववाद। कस्टमाइजेबल है, ये बुराई नहीं है, मजाक बनाने की चीज़ नहीं है। ये बहुत ही लिबरल और डेमोक्रेटिक धर्म है। इसमें कोई पवित्र पुस्तक ऐसी नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि आपको ये काम ऐसे ही करना है। आप शिव जी की पूजा अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। हाँ, कुछ मान्यताएं हैं प्रचलित, वो कहीं किताब में नहीं हैं, बाद में किताबें लिख दी गई भले ही, कि पूजा कैसे करनी चाहिए। शायद ही कोई हिंदू षोडशोपचार से पूजा करता हो। षोडशोपचार होते हैं पूजा करने के, देवताओं की पूजा करने के, देवियों की पूजा करने के। सबसे पहले उनकी आराधना करनी होती है, फिर जल के छींटे आराधना करते हुए, फिर उनके तिलक, जलम समर्पयामी, तिलकम समर्पयामी, अक्षतम समर्पयामी, फिर तिलक पर चावल लगाना। इनका एक क्रम होता है। धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामी, धूप दीप दिखाते हैं, नैवेद्य उनको देते हैं, फिर तांबूल होता है। ये तो मैंने शॉर्ट बताया, 16 उपचार होते हैं, सुगंध वगैरह सभी कुछ होता है। भोग लगाया जाता है, दीपक दिखाया जाता है, आरती की जाती है, आरतिकम। लेकिन शायद ही कोई कॉमन हिंदू जो ज़्यादातर पूजा करता हो, वो शायद 16 उपचार प्रत्येक देवी देवता के शायद ही करता होगा। किसी अवसर पर, किसी धार्मिक अवसर पर पुरोहित जी द्वारा कराए जाने पर तो मजबूरी में बैठना ही पड़ता है कि इतनी देर बैठना पड़ेगा। गणेश जी की पूजा होगी, दुर्गा जी की पूजा होगी, 16 मातृकाओं की पूजा होगी, नवग्रहों की पूजा होगी, ओम की पूजा होगी, ओम के साथ और तमाम देवी देवताओं की पूजा होगी। ऐसे बहुत सारी पूजाएं होती। मैंने काउंट किया तो कम से कम 14-15 तो बार वो पूरी प्रक्रियाएं षोडशोपचार दोहराने पड़ते हैं। स्थान देवता, ग्राम देव्या, ग्राम देवता, स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, एतत् कर्म प्रधान श्री फलाना देवताभ्यो नमः। जिसकी देवता की मुख्य पूजा करने जा रहे हैं वो उसको लास्ट में बोलते हैं एतत् कर्म प्रधान। जैसे मान लो लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तो लक्ष्मी देव्यै नमः। तो बड़ा ही कस्टमाइजेबल है। हमने त्यौहार बना रखे हैं अलग अलग। दीपावली लक्ष्मी जी का त्यौहार है, गणेश चतुर्थी गणेश जी का त्यौहार है ना। ऐसी शिवरात्रि शिव जी का है। अलग अलग त्यौहार हैं हमारे। कुछ लोग इनमें भी कुछ को ज़्यादा मानते हैं, कुछ को कम मानते हैं। कोई धर्म की पुस्तक ये नहीं कहती कि ये गुनाह है, ईश निंदा है, ये गलत है, ऐसा न करने से ये होगा। विशुद्ध पाप पुण्य का धर्म है। ये कृत्य आपके पाप हैं और ये पुण्य है। देवी देवताओं की पूजा करना न करना आपकी इच्छा है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, दो जगह लगता विरोधाभास है लेकिन है नहीं। एक जगह कहते हैं जिसकी मर्जी है, चाहे जिस देवता की पूजा करे, कुछ भी करे, आप देवताओं की पूजा करते हैं तो भी मेरी ही पूजा करते हैं, एक जगह ये कहते हैं। और एक जगह कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होता है, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों को प्राप्त होता है, जो मेरी पूजा करता है मुझे प्राप्त होता है। अंतर नहीं है इन बातों में। जो देवताओं की पूजा ये समझ के करते हैं कि देवताओं में मेरा वास है, भगवान कहते हैं मेरा वास है, तो वे मुझे प्राप्त होते हैं, यानी वो मेरे पास आते हैं। स्पष्ट सी बात है। जो लोग केवल देवताओं की पूजा करते हैं, कृष्ण को मानते ही नहीं है, तो निश्चित रूप से वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, अलग अलग देवताओं। उन्हें कृष्ण ने एक बार भी बुरा भला नहीं कहा है। स्वयं को तो उन्होंने कहा है कि आम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूता से स्थिता, कि मैं ये हूँ, आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन उन्होंने इस बात को सिद्ध करने के लिए विश्व रूप दर्शन भी दिया अर्जुन को,
ये सब बातें कृष्ण ने नहीं कही बल्कि वेदव्यास ने महाभारत में कही, तो वो कृष्ण के मुख से कहलवाई गई। कोई नहीं जानता कृष्ण ने क्या कहा, लेकिन उन्होंने कहा। हम जिसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, जिसको बड़ा मानते हैं, तो उसे सीधे ब्रह्म ही मान लेते हैं। इवन अपने जीवन में भी हम कहते हैं माता पिता हमारे लिए ईश्वर के समान है, या किसी और के लिए किसी ने नौकरी दी हमें तो हम कहेंगे आप तो भगवान है हमारे लिए। हम हर किसी को भगवान बना देते हैं, जबकि भगवान हर कोई नहीं होता। तो ऐसे ही रहा होगा जो भी होगा, लेकिन उन्होंने स्वयं को कहा और सिद्ध भी किया, यानी विश्वरूप दर्शन का सीन भी दिखाया गया गीता में। लेकिन ये नहीं कहा गया कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो बुरे हैं। ये कभी नहीं कहा गया कि तुम शिव की पूजा करते हो, अच्छा तुम बहुत खराब आदमी हो, तुम ये कर। नाम भी नहीं लिया गया, नाम भी नहीं लिया गया। कृष्ण तो द्वापर के हैं, राम के लिए कुछ कह सकते थे, कुछ नहीं कहा गया, नाम मात्र के लिए। शिव के लिए, हनुमान के लिए, लक्ष्मी के लिए, सरस्वती जी के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं कहा गया। भाई जिसकी मर्जी, जहाँ मर्जी आए वहाँ करो तुम पूजा, ये तो इट्स योर चॉइस। तो बहुत ही डेमोक्रेटिक रिलीजन है, कस्टमाइजेबल है। ये सिम्बियन 60 या सिम्बियन 40 या जो वो फ़ोन नहीं है कि जैसा मिला वैसे ही मिला हुआ, हम उसमें कुछ बदल ही नहीं सकते। ये कस्टमाइजेबल है। ऐप डाउनलोड करो, यूज़ करो, अच्छा लगे ठीक है, नहीं लो। दूसरे सोर्सेज के ऐप भी एक्सेप्ट करता है, जो देवता पुराणों में नहीं है हिंदू धर्म के, उन्हें भी एक्सेप्ट करता है। हमने साईं बाबा को भी उच्चतम स्थान दिया है। हमने माँ संतोषी नाम की एक देवी का गढ़न किया और उनको भी उच्चतम स्थान दिया। फिल्म में लोग जूते उतार के जाते थे, मेरे टाइम की फिल्म में इलाहाबाद में पढ़ता था, हॉल के अंदर लोग जूते उतार के जाते थे। तो हम बहुत भोले हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, वो तो कतई भोले नहीं हैं। हम विशुद्ध हिंदू की बात कर रहे हैं। विशुद्ध हिंदू किसी से नफरत नहीं करता, क्योंकि कहीं सिखाया ही नहीं गया नफरत करना। एक ही बात कही गई, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में चाहे मर जाओ, लेकिन दूसरे का धर्म भयावह है। यहाँ धर्म का अर्थ रिलीजियन नहीं है। हिंदू धर्म में एक बात जो लोग समझ गए हैं वो हिंदू धर्म को समझ गए, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, है ना। ये बिल्कुल श्लोक वही बात कहता है, जाको काम ताई को साजे, जो और करे तो डंडा बाजे। एग्जैक्टली यही मीनिंग है कि स्वधर्मे, अपने धर्म में, यानी अपना वे ऑफ लाइफ ही अपनाओ, दूसरे का वे ऑफ लाइफ मत अपनाओ। दूसरे का वे ऑफ लाइफ अपनाने पे आप अपना नहीं पाएंगे। जाको काम ताही को साजे, जिसका काम है, अगर मेरा वे ऑफ लाइफ ये है तो मुझे यही अच्छा लगेगा, मैं इसी में सब सही रहूँगा। यहाँ स्वधर्मे निधनम श्रेय का मतलब पर धर्मों का मतलब दूसरे धर्म नहीं है। एक सेकंड में प्रूव हो जाएगा। जब का महाभारत है, गीता उसी का पार्ट है ना जिसमें कहा गया है। तो जिस समय का महाभारत है तब ना इस्लाम था ना क्रिश्चियनिटी थी, दोनों ही नहीं थे ना। तो ये वो क्यों, ना बौद्ध धर्म था ना जैन था, तो ये वो क्यों कहेंगे, किस लिए कहेंगे बताइए। ये बात क्यों कहेंगे कि पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भयावह है। भाई अपने धर्म, अन्य धर्म थे ही नहीं। जब अन्य धर्म नहीं थे तो निश्चित रूप से रिलीजन तो इसका अर्थ नहीं हो सकता है। ये धर्म का अर्थ वही होता है कि जो हमारा रिपीटेड कर्तव्य होता है। कोई कार्य जो बार बार रिपीट होता है उसको धर्म कहते हैं, है ना। जैसे मासिक धर्म, ये मंथली रिलीजियन नहीं है। अब आपकी समझ में आ गया होगा बिल्कुल विशुद्ध बात करने से। नहीं तो इसे अंग्रेजी में मंथली रिलीजियन लिखा जाता है। ये स्त्री के शरीर में होने वाली मासिक प्रक्रिया है, मासिक चक्र है, तो इसको धर्म कहा जाता है। धर्म पत्नी क्या ये रिलीजियस वाइफ है क्या, वाइफ इन रिलीजियन है क्या, नहीं। रिलीजियस धर्म पत्नी का अर्थ ये है कि हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, धर्म का अर्थ यहाँ वे ऑफ लाइफ है, कि जो हमारा वे ऑफ लाइफ है उसमें हमारी पत्नी हमसे अभिन्न है, हम और वो अलग हैं ही नहीं, इसलिए वो धर्म पत्नी है। तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। धर्मपुत्र, धर्म पिता, यानी कि जिसको पिता मान लिया गया, जिसे पुत्र मान लिया गया, यानी हमने वे ऑफ लाइफ में उसे शामिल कर लिया, तो धर्मपुत्र हो गया, धर्म पिता हो गए, ये होता है। अंग्रेजी में जो विवाह के बाद रिश्ते बनते हैं तो सन इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब वहाँ लॉ है
हमारे यहाँ धर्म है और ये धर्म वे ऑफ लाइफ है। तो हिंदू धर्म बहुत कस्टमाइजेबल है, यही मेरा कहना था। थैंक यू।